नमस्कार दोस्तों, हिंदी ज्ञान धारा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ज्ञान की धारा कहीं भी बहे डुबकी लगा ही लेनी चाहिए। मित्रों, आज हम लेके आए हैं सीएटी जो अभी परीक्षा हुई थी, उसमें जो हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, उन प्रश्नों को हम लेके आए। तो हमने पहली पारी में जो प्रश्न आए थे, 10 प्रश्न आए थे, तो उन 10 प्रश्नों को हल सहित हम व्याख्या सहित हल लेके आए हैं। तो देर ना करते हुए हम आते हैं अपने प्रश्नों पर। हमारा पहला प्रश्न जो है, देखिए, ये है, अयदि स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है कि प्रश्न है कि अयदि संधि किस में नहीं है। तो यहाँ विकल्प नंबर 1 है लो धन इत्र लवित्र, विधेय धन अक विधायक, गो धन ऐष्णा गवेषणा और विनय धन अक विनायक। तो यहाँ जो विकल्प नंबर 2 है, यहाँ अयादि संधि का प्रयोग नहीं है कि विधेय धन अक तो विधेयक होता है, विधायक नहीं होता। अगर विधेय होता, ऐ की मात्रा होती यहाँ पे, तो ये जरूर विधायक हो जाता। इसलिए विकल्प नंबर 2 असुमेलित है और सही उत्तर हमारा यही है। बाकी सभी सुमेलित है। देखिए, अयादि संधि में होता क्या, नियम क्या कहता है अयादि संधि का। अयादि संधि का नियम कहता है कि अगर यदि ए आई ओ औ पूर्व में हो, यानी प्लस के पहले ए आई ओ औ हो, प्लस के पहले ए आई ओ औ हो, मतलब जो प्रथम पद दे रखा है उस प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होना चाहिए, ए आई ओ औ में से कोई एक होना चाहिए। और शर्त क्या है कि प्लस के बाद द्वितीय पद का प्रथम वर्ण कोई स्वर हो। तो ऐसी स्थिति में कर्म से का मतलब ए आई ओ औ, कर्म से ए तो बन जाता है, बदल जाता है आई में, आई को आय का आदेश हो जाता है, ओ को औ का आदेश हो जाता है और औ को आव का आदेश हो जाता है। देखो, इसको आप याद कर सकते हैं। शॉर्ट में लिखा कि ए आई आई ओ औ औ आव। अगर आपको ये याद है तो बिल्कुल भी अयादि संधि में कहीं भी दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, जो हमारे प्रश्न विकल्प नंबर 2 में गलत था उसको हमने सही लेके आए कि ये ऐसे होता, अगर विधेय धन अक तो विधायक कैसे बनता। देखो कि आपको क्या करना है, प्लस के जो पहले है ना, यहाँ प्लस के नीचे प्लस का चिन्ह लगा देना है और आपको प्रथम पद का अंतिम वर्ण को बाहर निकाल दो। जैसे वी और ध में से आपने आई को बाहर निकाल दिया और इधर क्या है, स्वर है। तो अब नियम के अनुसार आई है तो आई को आप किस में बदलोगे, आई में। तो ये वाला नियम लगा और आई की जगह अब कुछ नहीं करना आपको, वी की जगह वी लिखा, ध की जगह ध लिखा, आई की जगह आपने क्या लिख दिया, आई, और अक लिख दिया। अब आपको वापस जोड़ना है कि वी ध में आ की मात्रा तो धा, य में ए की मात्रा तो य और क, तो बन गया सब विधायक। ऐसे ही अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं। देखिए, और भी हम उदाहरण लेके आए, जैसे न धन अन। यहाँ देखो कुछ नहीं करना, प्लस की जगह प्लस का चिन्ह लगाना है और इधर जो लिखा है उसको इधर लिख दिया, ए को अलग लिख दिया, न को अलग लिख दिया। अब देखो, न में हम देखते हैं किसकी मात्रा है, ए की मात्रा है। और अब जब हम इसका वापस देखेंगे और तो न, अब नियम के अनुसार ए को किस में बदला, आई में, तो ए की जगह क्या लिखा, आई और ए और न। अब इसमें जोड़ देना, न हलंत है अभी, तो जब ए की मात्रा जुड़ेगी तो न पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार यह में ए की मात्रा जुड़ेगी तो यह पूरा हो जाता है और न शब्द बन जाता है नयन। इसका मित्र देखो, हो प्लस अन कैसे बना है में ओ की ध्वनि है और आगे अन, और ओ चूंकि हम जानते हैं किस में बदल जाता है, औ में बदल जाता है। तो औ का जो ए है वो है में जुड़ेगा तो है पूरा बन गया, और इसका औ के वह में हलंत में ये ए जुड़ेगा तो वह पूरा हो जाएगा और न शब्द बन गया हवन। ऐसे ही शब्द है श्रव धन अक, और श्रय में औ की मात्रा है, इसको बाहर लगा दिया, बाहर लिखते ही ध्यान का हलंत का चिन्ह जरूर लगाना, और अक, अब श्रय हलंत है और औ की जगह आपने क्या लिख दिया, आव और अक। अब श्रय में आ की मात्रा जोड़ा तो क्या बना, श्रा, और वह में एक तो वह पूरा के श्रावक। ऐसे ही दई धन इनी है, दे में आई की मात्रा है इनी, आई आई को आई में बदल दो, इनी। दे में आ जोड़ा तो दा, ये में ई जोड़ा छोटी और नी, शब्द बना दायिनी। तो दोस्तों, ऐसे आप अयादि संधि की और भी कोई भी उदाहरण आया हल कर सकते हैं। विकल्प प्रश्न नंबर 2 देखिए, यहाँ पूछा है
कि व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। विकल्प नंबर 1 स स संघर्षहीन, ब य व अर्धस्वर, च छ संघर्ष स्पर्शी, ग घ स्पर्श व्यंजन। अब ये सारे उच्चारण के आधार पर आपको व्यंजनों के वर्गीकरण के तौर पर पूछा गया कि कौन सा असुमेलित है। तो देखो विकल्प नंबर 1 में जो दे रखे ना स, इसको यहाँ दे रखा संघर्षहीन, जबकि ये संघर्षहीन नहीं होते। संघर्षहीन तो होते हैं य र ल व। कौन से होते हैं? य र ल व। अब स जो होते हैं उनको हम कहते हैं संघर्षी। क्या कहते हैं हम? संघर्षी। ठीक है, और बाकी सारे विकल्प एकदम सही है। और भी जान लेते हैं कि भाई अर्धस्वर और कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, संघर्ष स्पर्शी कौन से। आइए देखिए, हम व्याख्या सहित लेके आए हैं पूरा। देखिए उच्चारण के आधार पर हमने व्यंजनों का वर्गीकरण कर रखा है। पहला वर्गीकरण जो है वह स्पर्श व्यंजन, जिसको स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं, स्पृष्ट भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये जो है वो क वर्ग के 4 वर्ण हैं। प्रथम हमने पंचम वर्ण को नहीं लिया क्योंकि पंचम वर्ण हम नासिका में लेंगे। ठीक है, नासिक के वर्ण जो है ना उनमें है। तो टैट वर्ग के जो 4 वर्ण हैं शुरुआत के, तय वर्ग के 4 वर्ण और पय वर्ग के 4 वर्ण। यहाँ चय वर्ग के नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि चय वर्ग आपके स्पर्श संघर्षी है, इसमें संघर्ष भी करना पड़ता है, स्पर्श भी होता है। तो कौन सा हो गया? स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से? च छ ज और ज। ऐसे ही मैंने बताया संघर्षी, संघर्षी में स है। इसके साथ में जो आपके नुक्ता वाले क ख ग ज फ होते हैं, ये भी कौन से होते हैं? संघर्षी कहलाते हैं। चौथा है नासिक्य। नासिक्य में पंचम वर्ण पांचों अंग य न न में। और पांचवा है संघर्षहीन, इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, अर्धस्वर भी कहते हैं। ये होते हैं आपके ये रे लव। मुख्य रूप से जो अर्धस्वर, अगर विशुद्ध अर्धस्वर पूछे तो वो होते हैं ये और वे। देखो संघर्षहीन में तो ये रे लव चारों आते हैं, लेकिन अगर अर्धस्वर पूछे विशुद्ध अर्धस्वर तो वो है ये और वे। ऐसे ही छठा जो है वो देखो, वो है पार्श्विक। पार्श्विक लय है। पार्श्विक कौन सा है? लय। ठीक है, पार्श्व का अर्थ बगल, हवा बगल में से निकल जाती है। तो लय जो है प्रकंपित। सातवां कौन सा? प्रकंपित, जिसका अन्य नाम कंपन जात भी है और लुंठित भी है। उसमें आता आपका रे, क्योंकि लुंठ का अर्थ है लुढ़कना। इसमें जीवा का अग्रभाग जब ऊपर मूर्धा के स्पर्श करके नीचे गिरता है तो 4-5 बार कंपन सा करता है, इसलिए इसे कंपन जात, लुंठित या प्रकंपित भी कहते हैं। तो कौन सा होता है? वो रे। ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। एक पूछा था उक्षिप्त, जिसका अन्य नाम है ताड़न जात द्विगुण या द्विगुणित। इसमें आप कहते हैं अड़े और अढ़े। मुख्य रूप से क्या है कि हम देखो, एक तो होता है ये, इसमें डे के आगे बिंदी लगी हुई है, इसको हम अड़े कह देते हैं, जबकि अड़े नहीं होता ये। अड़े कौन सा होता है? देखो डे के नीचे बिंदी लगती है, उसे कहते हैं अड़े। इसे तो कहते हैं ङ। ठीक है, क ख ग घ ङ, और ये है अड़े। ठीक है, ऐसे ही ढय जो होता है वो शब्दकोश में जो जिससे शुरुआत हम करते हैं वो ढय ये है। इसके नीचे नुक्ता नहीं बिंदी नहीं लगती आपके, लेकिन इस ढय के नीचे अगर बिंदी लगी हुई है तो वो कौन सा? क्षिप्त। ये बाहर से ग्रहित वर्ण है, बाहर से लिए गए हैं। तो कौन से? अड़े और अढ़। ठीक है, इन्हें क्षिप्त, ताड़नजात, द्विगुण द्विगुणित वर्ण भी कहते हैं। तो इस तरह ये 8 भागों में हमने बांटा है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर 1 विदूषक, मंगल वाक्य, भरत वाक्य, व्याज वाक्य। दोस्तों नाटक के अंत में मांगलिक जो पद होता है उसको हम भरत वाक्य कहते हैं। विकल्प नंबर से एकदम सही है। अब हम बाकी जो 3 हैं उनको क्या कहते हैं, आइए हमने इसकी व्याख्या भी लेके आए। तो क्या कहते हैं देखो, देखिए दोस्तों भरत वाक्य क्या होता है कि नाटकों के अंत में भरत मुनि के सम्मान में कहते हैं, नाटक के जो आदि प्रवक्ता है
सबसे कहते हैं पहला जो नाटकों को एक आधार प्रदान करने वाला ग्रंथ है वो नाट्यशास्त्र, और उसके रचयिता है भरत मुनि। तो भरत मुनि को आदि प्रवर्तक माना जाता है। तो उनके सम्मान में जो नाटक के अंत में जो मांगलिक या आशीर्वाद पद गाए जाते हैं वो जनता के कल्याण के लिए होते हैं ऐसे पद, तो उनको क्या कहते हैं, भरत वाक्य कहते हैं। अच्छा, राघव भट्ट ने इसे नट वाक्य की भी संज्ञा दी है। अगला देखो, दूसरा विकल्प में आया था मंगल वाक्य। मंगल वाक्य ये पद्य में होता है, काव्य में। काव्य में मांगलिक स्तुति जो करते हैं उसके लिए शब्द क्या प्रयुक्त होता है, मंगल वाक्य। एक आया आपके विकल्प आया था व्याज वाक्य। ये दो तरह के होते हैं, एक तो व्याज निंदा, एक होता है व्याज स्तुति। देखो, काव्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत हो किंतु वास्तव में वहाँ प्रशंसा हो, तो वहाँ तो होता है व्याज स्तुति, और जहाँ प्रशंसा में निंदा होती हो वहाँ होती है व्याज निंदा। ठीक है। और विकल्प नंबर 4 था वो आपका था विदूषक। एक विदूषक क्या होता है, भारतीय नाटकों में एक हंसाने वाला जो पात्र होता है उसको हम क्या कहते हैं, विदूषक। तो इस प्रकार आपने इसकी पूरी व्याख्या भी पढ़ ली है। दोस्तों, आप प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। हम क्या कह रहा है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ देखो, विकल्प नंबर 1 में गत में अव जोड़ा अवगत, लंब में अव जोड़ा अवलंब, ऐसे सित में अवसित। कई कई जगह कहते हैं कि भाई वशी शब्द है उसमें अ उपसर्ग है और इत प्रत्यय, वश शब्द में अ उपसर्ग और इत प्रत्यय हो गया, अवसित हो गया। लेकिन सित में अव जोड़ने से भी अवसित होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उपसर्ग तो जुड़े हैं लेकिन प्रत्यय नहीं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखो, केवल उपसर्ग का प्रयोग हुआ, प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, तो विकल्प नंबर 1 तो नहीं होगा। चलिए विकल्प नंबर 2 में देख लीजिए, विचारणीय, पारिवारिक, औत्पत्तिक। तो विचार में देखो 4 मूल शब्द है, इसमें वी उपसर्ग जुड़ा तो बना विचार, और इसमें अनीय प्रत्यय जुड़ा तो बन गया विचारणीय। ऐसे पारिवारिक में परिवार में इक प्रत्यय जुड़ा, अब वार में परि उपसर्ग है तो शब्द बना परिवार, और इक जुड़ते ही बन गया पारिवारिक। ऐसे ही औत्पत्तिक है, औत्पत्तिक शब्द उत्पत्ति में इक प्रत्यय जुड़ने से बना है, और उत्पत्ति में आप जानते उद उपसर्ग है ही। तो यहाँ इस विकल्प में, विकल्प नंबर 2 में जो है आपका तीनों पद में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को, यहाँ वी उपसर्ग है अनीय प्रत्यय, परि उपसर्ग है इक प्रत्यय, उद उपसर्ग है और इक प्रत्यय। ऐसे विकल्प नंबर 6 में अवधि, अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अवज्ञा, अवधूत, यहाँ तीनों में ही अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ मूल शब्द नहीं, मूल शब्द धी को लिया गया। वैसे धी प्रत्यय होता है या धी ऐसे प्रत्यय की तरह, लेकिन प्रत्यय तब होगा जब कोई मूल शब्द के पीछे जुड़ेंगे। ये तो उपसर्ग के साथ में, तो उपसर्ग और केवल प्रत्यय जरूर दे सकते हैं, लेकिन मूल शब्द के साथ में नहीं बने, इसलिए अब हम उपसर्ग मान सकते हैं। और धी में अवजुड़ात, अवधि, ऐसे ही अवज्ञा और अवधूत। तो यहाँ भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है। तो और विकल्प नंबर 2 में है कि फैनिल, फैन यानी झाग, झाग फैन में इल प्रत्यय जुड़ा, कौन सा, इल, तो क्या बना फैनिल। ऐसी जट, इसमें आपके बना जट शब्द में जटिल बन गया है। ठीक है। अब दोस्तों, जट शब्द में जटिल बन गया, शामिल मूल शब्द है। शामिल क्या है, मूल शब्द है। जट में इल जुड़ा जटिल हो गया, और शामिल मूल शब्द ये, इसमें कोई इल प्रत्यय नहीं है। एक बार प्रश्न भी पूछा गया था ऐसा का ऐसा, उसमें क्या निम्नलिखित में से कौन से में इल प्रत्यय नहीं है, उसमें शामिल को सही माना गया। शामिल में इल प्रत्यय नहीं है। अब देखिए विकल्प नंबर, अब हम इसकी थोड़ी व्याख्या भी देख लेते हैं साथ साथ में। क्या कह रहा है कि ये देखिए हम व्याख्या लेके आए अच्छी, कि उपसर्ग क्या होते हैं, वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन या विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। ऐसे अगर प्रत्यय के पूछे तो प्रत्यय भी वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे की जगह पीछे लिख देना, आपको पीछे जुड़कर उसके रूप में परिवर्तन या विशेष अर्थ प्रकट कर देते हैं।
अब उपसर्ग की बात करें तो संस्कृत के उपसर्ग 22 होते हैं। कौन कौन से थे? प्रे, प्रा, प्री, प्रति, अनु, अव, अप, उप, अति, अधि, अपि, अभि, निर, निस, दुर, दुस, सम, सु, वी, नि, आ, उद। ठीक है, ये 22 होते हैं। और इसके साथ कई कई जगह अलग अलग किताबों में अन और ए को भी माना गया। मूल तो 22 ये है। ठीक है, अब इन का प्रयोग अगर मिला तो आप इनमें से किसी का भी प्रयोग, जैसे अभी औ का आया था, जैसे विकल्प नंबर 1 में देखा हमने ए, और विकल्प नंबर ए और से दोनों में औ का प्रयोग हुआ था उपसर्ग का, परंतु प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए वो विकल्प सही नहीं था। विकल्प दे में हमने प्रत्यय का प्रयोग तो किया परंतु उपसर्ग का प्रयोग नहीं मिला। और विकल्प बे था, एकदम सही था, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ था। अब देखो, इसी के साथ हम इसकी व्याख्या पूरी लेके आए। विचार, देखो 4 में वी है और अन्य प्रत्यय, विचारणीय बन गया। ऐसे ही वार में परि है और इक प्रत्यय, तो पारिवारिक बन गया। उत्पत्ति, यहाँ देखिए दोस्तों, पत्ती में उद जोड़ा, उद उद के बाद में अगर पैप है ये आ जाए ना, तो तय दय जो है वो तय बदल जाता है और सब बन गया उत्पत्ति। और जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो इक की खासियत होती है कि ये आदि वर्ण में भी परिवर्तन कर देता है। आदि वर्ण ऊ का हो जाएगा औ, क्या हो जाएगा? औ। तो क्या बन गया? औतपत्तिक, औत्पत्तिक। ठीक है, ऐसे देखो इल प्रत्यय से निर्मित और कौन से शब्द है? पंकिल, रोमिल, कुटिल, जटिल, धूमिल, फेनिल, बोझिल, तुंडिल। ठीक है, यहाँ देखिए हमने लिखा शामिल मूल शब्द है तथा इसमें इल प्रत्यय नहीं है। और देखिए अगला प्रश्न हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, 5वां प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखिए, निम्न में से शुद्ध शब्द वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ है कि उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं। उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया, उसे परम सत्ता पर विश्वास है। यहाँ देखो, जो MS आरबी, जो इसकी जो वास्तविक जो की इसने जारी की थी RSMB ने, तो उसमें इसने विकल्प नंबर जो 3 है उसको सही बताया, जबकि विकल्प नंबर 4 इसका सही होना चाहिए। क्योंकि विकल्प नंबर 3 में अगर ऐसा होता ना, इसलिए पहले विकल्प में दे रखा है कि दर्शनीय शब्द दृश्य धातु से बना है। दृश्य धातु का अर्थ होता है देखना, तो देखना यहाँ भी अर्थ दे रहा है, यहाँ भी अर्थ, दोनों एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो या तो ऐसे कर सकते हैं कि उज्जैन में अनेक दर्शनीय स्थल है, या उज्जैन में अनेक स्थल देखने योग्य है। दोनों में से हम कोई सा एक लिख सकते हैं, दोनों का साथ में प्रयोग नहीं हो सकता। बे में क्या गलती है कि भाषा में धीरे धीरे शब्द लोप हो जाते हैं, शब्दों का लोप हो जाता है। तीसरे विकल्प में दे रखा है कि उसने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। ये एक बार पहले भी एग्जाम में पूछा गया, तो उसमें इसकी जगह सही क्या माना था? इसमें माना था कि उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, तो उसे परम सत्ता पर विश्वास है। ये एकदम वैसे सही है, लेकिन इसमें RSMB ने विकल्प नंबर जो 6 है उसको सही माना है। ठीक है, अगला देखिए, विकल्प नंबर 6 जो है, प्रश्न नंबर 6 आपके सामने, इस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पहला है सेवानिवृत्त, यानी सेवा से निवृत्त। अपादान तत्पुरुष समास, बिल्कुल तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास, विश्वास की विशेषता के लिए आया, विश्वास कैसा? अंधा है। तो यहाँ विशेषण विशेष्य का जो रूप बनता है वो तो कर्मधारय में बनता है। तो हमें पूछा है तत्पुरुष समास, तो विकल्प नंबर 2 है, एकदम सही होगा कि इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। ख्याति प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास है, ख्याति को प्राप्त। और शपथ पत्र, शपथ के लिए पत्र, तो यहाँ भी के लिए संप्रदान का होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास। आइए दोस्तों, इसकी हमने व्याख्या की है, देख सकते हैं। अब विकल्प नंबर 7 जो है, पारिभाषिक शब्दावली से आपका आया हुआ है। एलोकेशन शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है पूछा है, समायोजन, निष्ठा, नियतन और संबंधन। वैसे इसका होता है शुद्ध नियतन, विकल्प नंबर वह एकदम सही है। बाकी के देखो हमने यहाँ आपके सामने लेके आए, ये देख लीजिए आप। एडजस्टमेंट समायोजन है, कन्वेंस संयोजन कहते हैं उस, और कनेक्शन संबंधन होता है, एप्लिएशन भी संबंधन होता है, एप्लिएटेड
ये संबंध होता है, लॉयल्टी इसको कहते हैं निष्ठा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न है आपके, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए, यानी जिसमें सारे संगत है, सही है एकदम। विकल्प ए में कह रहा है आज्ञा का अवज्ञा, एकदम सही है, बिल्कुल सही है जी। अधुना नूतन, ये तो दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए। अधुना नूतन, अधुना का अर्थ भी नया होता है, नूतन का अर्थ भी नया होता है, विलोम तो हुए नहीं। अधुना का पूरा होता तो जरूर होता है, ऐसे जैसे अधुनातन, ठीक है, इसका क्या करते थे, पुरातन, विलोम शब्द क्या होता, पुरातन, तब सही होता। तो ये गलत हो गया आपके इसमें, तो संगत पूछा है तो संगत इसमें ये नहीं है। फिर है अस्ति नास्ति, न धन अस्ति, दीर्घ संधि होगी नास्ति, तो ये अस्ति का नास्ति विलोम शब्द है इसमें, तो ये सही नहीं है, तो विकल्प नंबर एक तो हो नहीं सकता। फिर है अधम उत्तम, बिल्कुल सही है। अज्य विजय, ये भी सही है। अग्र पश्चे, इसमें सारे सही है, इसका मतलब विकल्प नंबर 2 एकदम सही उत्तर है। अब तीसरे में क्या दिक्कत है, आदित्य का उपत्य का। देखो पहाड़ के जो ऊपर की समतल भूमि होती है उसे कहते हैं आदित्य का, और नीचे की जो समतल भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्य का, तो आदित्य का विलोम उपत्य का है। आगम का अनागत, नहीं नहीं नहीं, आगम का निगम होता है, आगम का क्या होता है, निगम, और अनागत का होता है आगत, अनागत आगत का विलोम होता है। ठीक है, ऐसे ही अभ्र का अन्य, अभ्र का अन्य नहीं होता, अभ्र का होता है निरभ्र, निरभ्र, निर्धन अभ्र, या अनभ्र, अनधन अभ्र। ऐसे विकल्प 4 में ग्राम का ग्राम्य, नहीं, ग्राम से ग्राम्य बना है, विलोम नहीं है, ग्राम का नगर होता तो विलोम होता। ऐसे ग्राम्य का शहरी, नगरी, नगरीय जो होता तब विलोम हो जाता। उदात अनुदात सही है, ये भी सही है। ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये भी सही है, ये गलत है। तो विकल्प नंबर 2 में चारों ही सही, तीनों ही सही है, और बाकी विकल्प में कुछ ना कुछ गलती है। ये देखिए हम इसकी व्याख्या लेके आए, यही है जो आपको मैंने बताई थी। अब एक प्रश्न आया यहाँ पे कि असंगत विकल्प का चयन कीजिए। उसने सेव खाया, सकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणार्थक क्रिया है। माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया। लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया। तो यहाँ देखो विकल्प ए जो तो वो तो सही है, इसमें जे सेब खाया। देखो सकर्मक अकर्मक की पहचान क्या होती है, आप क्रिया से क्या प्रश्न करोगे, क्रिया से क्या प्रश्न करो, क्या, तो उत्तर अगर आ गया सकर्मक, नहीं आया अकर्मक। जैसे क्या खाया, उसने क्या खाया, उत्तर आ जाएगा सेव खाया भाई, तो सकर्मक है। अब ये कहते दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं, लड़के, ठीक है। अब लड़के क्या दौड़ रहे हैं, अब क्या का उत्तर नहीं आया, इसका मतलब अकर्मक है, तो ये दो तो सही है। अब असंगत चुनना, इसमें दूसरा विकल्प है कि पुलिस ने चोर पकड़वाया। अगर पुलिस को चोर को पकड़ती तो प्रथम प्रेरणा होती, पकड़वाया इसका मतलब द्वितीय प्रेरणा है, तो कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कार्य किसी अन्य की प्रेरणा से हो तो प्रेरणार्थक क्रिया होती। तीसरा विकल्प है माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया नहीं, रंजक क्रिया नहीं है ये, ठीक है ना। रंजक क्रिया में क्या होता है, जो क्रिया जो होती है वो, रंजक क्रिया सदैव अपने से पहले वाली क्रिया को एक विशेष अर्थ प्रदान कर देती है। जैसे देखो क्या होती है रंजक क्रिया, यहां देखिए विकल्प से में रंजक क्रिया नहीं है, क्योंकि रंजक क्रिया मूल क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देती है। जैसे देखो एक शब्द है सुबह जल्दी उठा करो, सुबह जल्दी, अब क्रिया है चलो उठना, उठ धातु है, उठ धातु से हमने क्रिया बना उठा करो, सुबह जल्दी उठा करो, तब तो ये सामान्य प्रयोग है। अगर हम इसको रंजक प्रयोग बनाएंगे तो कैसे करेंगे कि प्राकृतिक सौंदर्य देख उसका मन मयूर नाच उठा। अब ये उठा जो है नाच के साथ लगा तो नाच को विशेष बना दिया, नाच उठा। अब ये रंजक क्रिया होगी कि प्राकृतिक सौंदर्य देख उसका मन मयूर नाच उठा। जैसे सामान्य प्रयोग लिया हमने, राम ने खाना खाया। अगर ऐसा होता है कि सर्प ने काट खाया, अब खाया किसको विशेष बना रहा, काट को, तो काट खाया क्या हो गया, रंजक। अब ये रंजक क्रिया बन गई। रंजक क्रिया वैसे होती क्या, देखो संयुक्त क्रिया होती है, उसके 4 भाग होते हैं। कैसे देखो, संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया के 4 भेद होते हैं, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, संयोजी क्रिया और रंजक क्रिया।
मुख्य क्रिया जैसे मैंने पत्र लिखा, इसमें लिखना मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया उसके साथ हा, रहा है, रही, थे, था, थे, थी ऐसे जुड़ गए तो भाई है, था ऐसे जुड़ गए तो क्या बन गया? सहायक क्रिया। ठीक है। संयोजक क्रिया क्या होती है? संयोजक क्रिया जो होती है, जैसे हम मुख्य रूप से क्रिया के साथ पक्ष, वृत्ति और वाच्य की सूचना देते हैं तो वो संयोजक क्रिया हो जाती है। जैसे देखो, मोहन अभी लिख रहा है, तो अभी लिख रहा है इसका मतलब अभी कंटिन्यू लिख रहा है वो, तो सातत्य बोधक है। तो ऐसे ही देखो, राम लिखने लगा है, इसका मतलब उसने आरंभ किया है तो आरंभ द्योतक है। ऐसे ही पिताजी प्रतिदिन मंदिर जाया करते हैं, तो पिताजी प्रतिदिन जाते हैं, नित्य जाते हैं तो नित्यता बोधक है। क्या है? नित्यता बोधक। तो ये पक्ष वृत्ति अगर कहीं भी आ जाए, वाच्य वगैरह, तो वो होती है संयोजक क्रिया। रंजक क्रिया क्या होती है? देखिए, रंजक क्रिया हमने बताई कि क्रिया को विशेष अर्थ प्रदान कर देते हैं। जैसे वह सब कुछ गंवा बैठा है, यहाँ तो ये सामान्य प्रयोग है, सब कुछ गंवा बैठा। ठीक। अब जो गंवा बैठा, केवल अगर यह होता ना, केवल बैठा का प्रयोग होता तो सामान्य प्रयोग होता, वह बैठा है तो सामान्य प्रयोग है। ठीक है। लेकिन यहाँ सब कुछ गंवा बैठा है, तो गंवाना क्रिया किसको विशेष बना रहा है? ये गंवा बैठा है, तब रंजक क्रिया हो गई। और जैसे देखो, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मर गया, सामान्य प्रयोग है। अब इस मर को हम कैसे देखो, किसी के साथ में जाकर किसी रंजक बना रहे हैं कि लड़ झगड़ कर वह अपना हिस्सा ले ही मरा, ले को इसने विशेष बना दिया, ले ही मरा, तो क्या बन गया? रंजक क्रिया। ऐसे देखो, उसने फोन उठाया, सामान्य प्रयोग है। लेकिन ऐसे ही उसका फोन बज उठा, तो कौन सा हो गया? रंजक क्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम रंजक क्रिया कहते हैं। विकल्प प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द है? यानी संज्ञा शब्द से कोई प्रत्यय जुड़ा और उससे विशेषण शब्द बना है, वो कौन सा है? देखो, निंदित, चिंतन, दानवीय, मानवीय। देखो, निंदा शब्द में इत प्रत्यय जुड़ा, कौन सा? इत, तो बन गया निंदित। ऐसे दानव शब्द में ईय प्रत्यय जुड़ा तो बन गया दानवीय। ऐसे मानव में ईय जोड़ा तो बन गया मानवीय। लेकिन चिंता में अन जोड़ने से चिंतन जो बनता, अब चिंतन विशेषण नहीं है, श्याम संज्ञा है। ठीक है, पूछा कि विशेषण शब्द बनता है, तो बाकी सब विशेषण है। निंदित कार्य, कार्य की विशेषता, दानवीय कार्य, मानवीय कार्य, तो विशेषता के लिए प्रयुक्त हुए। लेकिन चिंतन विशेषण नहीं है, खुद संज्ञा है। और देखो कैसे कैसे हम लेके आए आपके सामने अन्य भी। से देखो, निंदा में इत जुड़ा निंदित, चिंता में इत चिंतित। अगर चिंतित होता तो ये विशेषण होता। मानव में ये मानवीय, ऐसी दानवीय। दया में आलू जोड़ा दयालु, कृपा में आलू कृपालु, पाप में ई प्रत्यय जोड़ा पापी, धन संज्ञा से बना धनी, विशेषण बन रहा है सारे। लालच से ई जोड़ा लालची। ऐसे विस्मय में इत जोड़ा विस्मित, विशेषण बन रहा है। इधर संज्ञा शब्द है, इधर विशेषण बन रहे हैं। बाधा में इत जोड़ा बाधित, उपेक्षा में इत जोड़ा उपेक्षित, सुगंध में इत जोड़ा सुगंधित, नमक में ईन जोड़ा नमकीन, रंग में ईन जोड़ा रंगीन, जोश में इला जोड़ा जोशीला, गर्व में इला जोड़ा गर्वीला, और खर्च में इला जोड़ा खर्चीला। ऐसे देखो सारे अपन देख चुके हैं। तो ये यानी संज्ञा शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ के हम विशेषण बना सकते हैं, या विशेषण में कोई प्रत्यय जोड़ के संज्ञा शब्द। ऐसा ट्रेंड आजकल बहुत चल रहा है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आप इन शब्दों पे विशेष जोड़ दें और ऐसे शब्दों का निर्माण और प्रक्रिया को समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बनाएं, सीखें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे पीछे पर्यायवाची की श्रृंखला भी हमने चलाई है, वो वीडियो भी ज़रूर देखना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। दोस्तों, आपका अपना ही चैनल है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम बताएं।